तू नहीं, इसलिए कुत्ता नहीं, कम से कम मर्द बन के तो सामने आ। जंग कभी कभी होश की लड़ाई में जोश में लड़ लेनी चाहिए, वरना मेले में होकर भी अकेला हो जाएगा। मत ढूंढ, बिना परमिशन गेट के अंदर आए थे तेरे लोग, अब गेट के बाहर पड़े हैं। कहां भाग गया? बाहर निकल! बड़ा मर्द बनता था ना, अब कहां गई तेरी मर्दानगी? हाँ? छिप गया जैसे इतने दिनों से छिपा था। बाहर निकल ससुरे! मर्दों की तरफ से मर्द से लड़ा जाता है, और तू वो कहलाने लायक नहीं। मर्द तो क्या, तू तो इंसान कहलाने लायक नहीं। बहुत बर्दाश्त किया तुझे भुजंग, तुझे एक मौका दे चुका हूं, अब और नहीं। तो हम अभी ये लड़की मधु, तमंचा इधर दे। जाओ यहाँ से। मधु छोड़ना नहीं इसे, हम कहते हैं तमंचा इधर दे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं गोली मार दूंगी। सुन, गोली मार दूंगी मैं। नहीं, गोली चला उस पे। मधु, मधु छोड़ना नहीं उसे। जाने के दिया उसे, गोली क्यों चलाई उस पर? मुझे गन दे दी थी, यहां से मार। नहीं चला पाई मैं गोली।
नहीं मार सकती मैं किसी को। और मैंने तुम्हें गन नहीं दिया क्योंकि मैं ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ मैं ठीक हूँ। ये है कौन भैया? ये सब चल क्या रहा है हमारी चौल में? ये बंदूकबाजी, वो आदमी कौन था? चाचा आराम से, उसके हाथ में गन है, मरोगे क्या? अरे फोन लगाओ एमा को। ना गुंडों को मेहमान बना के घर में रखा है। वो ये रुमा के मेहमान नहीं है, मेरे मेहमान है। और आप लोगों को जो भी तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अरे तकलीफ क्या, जिंदा है वही काफी है हमारे लिए। अरे मधु, तू हमारी चौल में ऐसे खतरनाक लोगों को कैसे ला सकती है? काका, ये सुल्तान है। ये घायल थे और इनके साथ ये छोटा बच्चा था। इनके लिए बाहर जाना खतरा था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। मैं कैसे इन लोगों को छोड़ देती? बकवास मत कर मधु, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है तू हमें? तुम लोगों की हर मुश्किल में अपने परिवार, अपने फैमिली का बना के हर सुख दुख में साथ दिया, और उसके बदले में तुमने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। काकी, बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं ना, और मैंने वही किया जो मैंने इस चौल में आप लोगों से सीखा। काकी याद है, बहुत साल पहले वहां ऊपर एक छोटी सी बच्ची नीचे गिर गई थी। और इस चौल का हर एक इंसान उसके साथ हॉस्पिटल गया था। ना खाने की फिक्र, ना काम की फिक्र। सब वहां तब तक रुके थे जब तक उस बच्ची को यहाँ घर वापस नहीं लेकर आए थे। और दीदी नहीं क्यों, आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने एक अजनबी औरत की मदद की थी, उसके पति से उसकी रक्षा करने के लिए। कौन थी औरत आपकी? कोई नहीं। कौन थी मैं आपकी? कोई नहीं। फिर भी आपने इनकी मदद की, इनके लिए खड़े हुए, आपने खतरों का सामना किया ना। और एक अनजान औरत, एक अनजान माँ और एक बेटी से रिश्ता जोड़ा आपने। याद है ना आप लोगों को? और आज देखिए इस बच्चे को, देखिए इसके चेहरे को, कितना डरा हुआ है, कितना डर है इसकी आंखों में। कैसे छोड़ देती मैं इस बच्चे को मरने के लिए? मानती हूँ आप लोगों को लग रहा होगा मैं बेवकूफ हूँ, पागलपन कर रही हूँ, पता नहीं किसकी मदद करने जा रही हूँ, महान बनने जा रही हूँ। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं मुझे। ये बेवकूफी, ये पागलपन मैंने आप लोगों से सीखा है, इस चौल में रहकर सीखा है। और अपनों के लिए तो जानवर भी लड़ लेते हैं ना। अजनबियों की मदद सिर्फ इंसान करते हैं, और इंसान होने के नाते मैं ये करूंगी। अगर इसे पागलपन कहते हैं, मैं ये पागलपन करूंगी। मैं उन
लोगों में से नहीं हूं जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर सके। कुछ तो सोचकर भगवान ने दिल बनाया होगा ना, मैं बनाई होगी। और अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरी बेवकूफी की सजा मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। पर मैं बदलूंगी नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैं पागलपन भी करूंगी और बेवकूफियां भी करूंगी। मधु, वो गंदे वाले बुचंग अंकल चले गए। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है ना? चलो ऊपर चल के कुछ खा लो। मधु, माँ, तू क्यों आई? मैं काम कर रही हूँ ना। देख ना तेरी पैरों की सूजन कितनी बढ़ रही है। तू जाकर बैठ जाना। जब वो गुंडे यहाँ आए थे तो उन्हें सबसे पहले तूने देखा? हाँ माँ। और सुल्तान पे वो गुलाल, वो भी तूने? हाँ माँ, वो इसलिए कि उसे कोई पहचान ना ले। नीचे तूने सही कहा था, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। हाँ? मधु, जब मैं मोतिहारी से भागी थी, जब वो बलराज चौधरी के गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, उस वक्त मैंने भी